एक नमक बेचने वाला व्यापारी था। वो रोज अपने पीठ पर नमक की बोरियां रख करके शहर में बेचने के लिए जाता। अब एक दिन वो व्यापारी अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आश्रम गया। अब जैसे ही आश्रम गया तो जाकर के तुरंत गुरु की सेवा में लग गया। कई सारे भक्त होते हैं, जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि गुरुजी कुछ सामने से पूछेंगे। भाई गुरुजी को क्या पड़ी है जो आपको पूछेंगे? पूछना तो आपको चाहिए जाकर के, गुरुजी बताइए कोई सेवा हो तो वो इतना महान भक्त था कि वो जाकर के तुरंत गुरु सेवा में लग गया। अब कुछ दिन वो आश्रम में ही रहा, आराम से गुरु के चरणों की सेवा करता। आश्रम में और भी अन्य सेवाएं होती वो करता। अब धीरे धीरे उसको कई दिन बीत गए। एक दिन उसको याद आया कि मैं तो यहाँ पर प्रेम से गुरु सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे घर परिवार भी है, क्योंकि गरीब व्यक्ति था वो। सोचा अगर मैं यहाँ अधिक दिन रुकूंगा तो उधर परिवार वालों के खाने पीने की सामग्री खत्म हो जाएगी। इसलिए विचार बनाए कि अब चलना चाहिए। आया था अपनी मर्जी से, लेकिन जब जाने लगा तो खुद की मर्जी से नहीं, अपने गुरुदेव के पास गया। और याद रखना, कभी भी आप धार्मिक जगह जाओ, हमेशा आप अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन जब आओ तो अनुमति लेकर के आओ। बिना अनुमति के कहीं से भी मत आओ। अपनी कथा में भी कई सारे भक्त आए थे, अपनी मर्जी से आए लेकिन चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कथा में ऐसा नहीं कि मैं एक एक व्यक्ति को कहूंगी कि अब आप जाओ, अब आप जाओ, ऐसा नहीं। आरती हो जाए तो वो अपने आप में अनुमति है। तो वो व्यापारी भी अपने गुरुदेव के पास गया, जाकर के कहा कि प्रभु आज्ञा हो तो अब गांव जाऊं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अधिक तो मैं भी क्या कहूं, मुझे तुम्हारी परिस्थिति पता है। तुमने बहुत ही अच्छे से सेवा दी है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ दूं। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम नमक का व्यापार करते हो, नमक किस पर ले जाते हो शहर में? उस व्यापारी ने कहा कि गुरुदेव नमक की बोरिया में अपनी पीठ पर लाद करके ले जाता हूं। तब गुरुदेव ने विचार किया, इतना अच्छा भक्त है, निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा दी, तो मुझे देना चाहिए, लेकिन क्या दे? उसी समय गुरुजी को याद आया कि आश्रम में गधा बंधा। अब गुरुजी ने सोचा कि आश्रम में गधे का क्या काम है, क्यों ना ये गधा ही उस व्यापारी को दे दिया जाए, ताकि उसका व्यापार भी अच्छा चलेगा, उसको पीठ पर बोरिया भी रखनी नहीं पड़ेगी। ये विचार करके गुरुजी ने वो गधा उस व्यापारी को दे दिया। वो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे गधा दिया। कई सारे लोग तो ये सुन करके मन में विचार करेंगे, गधा देने पर व्यापारी हंसा। मेरे भाई बहनों, गुरु के द्वारा चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए। तो व्यापारी भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे गुरुजी ने मुझे गधा दिया। और अब तो वो व्यापारी रोज गधे की पीठ पर नमक की बोरियां रखता और शहर में बेचने को जाता। धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि होने लगी। व्यापारी और प्रसन्न होने लगा कि मेरे गुरुदेव की कृपा मुझ पर हो गई। धीरे धीरे समय बीता कि जैसे जैसे समय बीता कि एक दिन व्यापारी अपने गधे के साथ शहर से गांव लौट रहा था कि अचानक से वो गधा
घायल होकर के जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि गर्मी का समय था। और जैसे ही जमीन पर गिरा कि कुछ ही देर में उस गधे के प्राण निकल गई, उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी को बड़ा दुख हुआ, दुखी हुआ कि मेरे गुरुजी ने गधा दिया था, अच्छा व्यापार चलने लगा गुरु कृपा से, लेकिन अभी इस गधे ने मेरा साथ छोड़ दिया। जैसे 2 कदम आगे बढ़ा, व्यापारी के मन में विचार आया कि भले गधा था, अगर इस प्रकार से मैं इस गधे को छोड़ करके जाऊंगा तो इसकी क्या स्थिति होगी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ के जाऊंगा। इसको चील को वे कुत्ते नोच करके खाएंगे और मेरे गुरु का दिया हुआ प्रसाद इस प्रकार से तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस व्यापारी ने उस गधे की समाधि बना, गड्ढा खोद करके उसमें गधे को डाला, ऊपर से मिट्टी डाली और कुछ पुष्प चढ़ा दिया और प्रणाम करके वो व्यापारी जैसे 2 कदम पीछे हटा कि पीछे कुछ लोग और खड़े थे। उन लोगों ने जैसे व्यापारी को देखा, रे कुछ पुष्प चढ़ाए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी सिद्ध महापुरुष की समाधि है। तो पीछे आने वाले भक्तों ने भी पुष्प चढ़ाए और कुछ पैसे भी चढ़ा दिए। अब व्यापारी वहीं खड़ा हो गया। अब तो जो भी पीछे आता सभी लोग यही करते, पुष्प चढ़ाते, पैसे चढ़ाते और आगे की ओर बढ़ते। व्यापारी ने विचार किया कि जब तक ये गधा जिंदा था तब तक तो इस गधे ने मुझे लाभ ही दिया, लेकिन मरने के बाद तो दुगना फायदा दे दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता गया, चारों तरफ दीवार बनवा दी उस व्यापारी ने, आश्रम बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, दूर दूर तक प्रचार हो गया कि जंगल में तो किसी सिद्ध महापुरुष की समाधि है। भीड़ लगी रहते हैं वहां पर। अब एक दिन उस व्यापारी के गुरुजी ही जंगल के मार्ग से निकल रहे थे। देखा कि जंगल में भीड़ लगी है, मंदिर बना है, धर्मशाला बनी है। विचार किया कि कुछ समय पहले तो यहाँ पर सुनसान क्षेत्र था और अब इतनी भीड़। सोचा कि एक बार अंदर जाकर के देखता हूँ कि आखिरकार है क्या। गुरुजी अंदर गए तो जाकर के देखा कि सामने खुद का ही चेला बैठा है। जाकर के गुरुजी ने पूछा कि बेटा तो यहाँ क्या कर रहा है। व्यापारी ने कहा गुरुदेव आप विराजी, आपको सारी बात बताता हूँ। गुरुजी को बिठाया और व्यापारी ने कहा कि आपको ध्यान हो तो प्रभु आपने मुझे कुछ समय पहले गधा दिया था। कहाँ दिया था? कहा गुरुदेव इतना अच्छा था वो गधा कि जब तक जिंदा था तब तक तो मुझे लाभ दिया, लेकिन मरने के बाद तो दुगना लाभ दे दिया। कहा वो कैसे? कहा क्या बताऊं गुरुदेव, एक दिन मैं शहर से लौट रहा था, अचानक से गधा घायल होकर के जमीन पर गिरा, उसकी प्राणांत हो गया। पुष्प चढ़ाई, समाधि बना करके मैंने पीछे और लोग आ रहे थे, उन्होंने भी पुष्प चढ़ाए, पैसे चढ़ाए। बस यही क्रम चल रहा कि लोग आते, पैसे चढ़ाते, फूल चढ़ाते, धोख लगाते, फेरी लगाते। लोगों को ये बात पता नहीं कि गधे की समाधि, बस लोगों को ये पता कि किसी सिद्ध महापुरुष की समाधि है। ये सुनकर के गुरुजी 2 बार हंसे। चेले ने पूछा कि गुरुजी आप एक बात बताओ, आप 2 बार क्यों हंसे? पहली बार तो मैं समझ गया कि आप मेरी मूर्खता पर हंसे, लेकिन दूसरी बार आप किसके ऊपर हंसे? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा पहली बार तो मैं तेरी मूर्खता पर हंसा, लेकिन दूसरी बार मैं उन लोगों के ऊपर हंसा जो लोग अपने उस पुराने आश्रम में आते हैं, क्योंकि जिस गधे की समाधि तूने इस आश्रम में बनाई है ना, उस गधे की माँ की समाधि हमारे पुराने आश्रम में बनी हुई है। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये गधे की समाधि, लोग तो समझ रहे कि ये सिद्ध महापुरुष की समाधि और पूजते जा रहे हैं।